हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को नंबर 1 उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुनें और उसका अनुपान करें। सी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ हमेशा चर्चा करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, विद्यार्थियों प्राथमिक विद्यालय की कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ए, याद करना, प्रत्यय करना और सुनना। बी, शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना। सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। इसका राइट ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए, शिक्षा की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से। डी, पुरस्कार के लिए। तो राइट ऑप्शन है अपनी रुचि से। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। राइट ऑप्शन है सी, संसाधन। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां हैं। ए, बच्चों को कमज़ोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटान की जानी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए, स्किनर, बी, पावलोव, सी, युंग, डी, पियाजे। तो राइट आंसर है डी, पियाजे। सेवंथ क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? ए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना। सी, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो राइट ऑप्शन है सी, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आठवां क्वेश्चन है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। बी, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना चाहिए। उस पर एक भाषण देकर। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नाइन्थ क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ए, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षा के लिए आकलन में सरल है। बी, एक प्रभावी अनुकूलित आकलन युक्ति है। सी, समस्यात्मक क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। डी, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो राइट ऑप्शन है सी, समस्यात्मक क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है
तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? ए बेहतर होता है, बी स्थिर रहता है, सी अवनत रहता है, डी समान रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए बेहतर रहता है। 11वां क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस प्रकार के नमूने का अनुगमन करती है? ए एडी से चोटी, बी अव्यवस्थित, सी अप्रत्याशित, डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो राइट ऑप्शन है डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। 12वां क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, सी विकास एकल आयामी है, डी विकास पृथक होता है। राइट ऑप्शन है बी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। 13वां क्वेश्चन, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीन्स का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो राइट ऑप्शन है सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। 14वां क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है? ए कम महत्वपूर्ण, बी रोमांचकारी, सी मुख्य, डी गौण। तो राइट ऑप्शन है सी मुख्य भूमिका होती है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? ए मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण में वर्गीकरण करने योग्य, बी औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना खेल, सी सहस्वावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, डी पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगनात्मक विचार। तो राइट सही मिलान वाला जोड़ा बताना है हमें। तो राइट ऑप्शन है इसका ए मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। 16वां क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित करती है? ए प्रतीकात्मक विचार, बी अहम केंद्रित चिंतन, सी कार्य कारण, डी विपर्यन चिंतन। तो राइट ऑप्शन है सी कार्य कारण। 17वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय इसके? ए मात्र प्रकार, आकार मूर्त प्रगता, प्रकार मात्रा, डी आकार किस्म। तो राइट ऑप्शन है सी प्रकार मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका राइट ऑप्शन है ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 19वां क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो राइट ऑप्शन है डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी शारीरिक विकास के चरण, सी संवेगात्मक विकास के चरण, डी नैतिक विकास के चरण। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? पियाजे ने। और डी नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने, जिसे कोहलबर्ग का सिद्धांत भी बोलते हैं। 21वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? ए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है। बी, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। राइट ऑप्शन है सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बार बार से प्रत्येक समूह में जा रही है। 22वां क्वेश्चन है ए, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बी, एक अकेला और जातीय विचार। सी, दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता। डी, एक विशिष्ट योग्यता। राइट ऑप्शन है ए, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। 23वां क्वेश्चन है भाषा का विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का कौन सा काल है? ए, कम महत्वपूर्ण। बी, अमहत्वपूर्ण। सी, अति संवेदनशील। डी, निरपेक्ष। तो राइट ऑप्शन है सी, अति संवेदनशील। 24 क्वेश्चन है एक सह शिक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, एक सह शिक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ए, जातीय भेदभाव का परिचायक है। बी, लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार का एक उदाहरण है। सी, लड़के और लड़कियों में भेद भाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। डी, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो राइट ऑप्शन है सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। 25वां क्वेश्चन है आकलन। बच्चों को लेवल नाम देने में वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बी, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है। डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो राइट ऑप्शन है डी, सीखने में सुधार का एक अच्छा तरीका है। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, यह एक विश्वास है बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी, यह एक विश्वास है क्योंकि बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। सी, यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी, यह एक दर्शन है विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो राइट ऑप्शन है सी, यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार है। 27वां क्वेश्चन है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। डी, उन पर ध्यान दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन है बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग। बी, अपमानजनक व्यवहार। सी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना। और डी है कम अवधान विचार कम सोचने वाला और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना और मूड स्विंग। 29वां क्वेश्चन है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है
ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बी उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। सी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 30 क्वेश्चन है सीखना। ए सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। बी संवेगों से सीन संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो राइट ऑप्शन है डी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। थैंक यू एवरीवन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करते रहें, बीच बीच में ना लाइक भी करते रहा करो।